आपकी पसंदीदा ड्रीम कार जो महंगी होने के साथ कितनी भी वेटिंग में आप खरीदने को तैयार थे, जिन गाड़ियों पर अब लाखों रुपए की छूट मिल रही है, वो गाड़ियां जिस पर कभी इतना डिस्काउंट मिलेगा शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डिस्काउंट इस वक्त क्यों दिया जा रहा है? आप अगर कारण जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस डिस्काउंट का कारण कारों की बिक्री घट जाना है। दरअसल डीलर्स के पास कारों का स्टॉक जमा है, लेकिन लोग पहले की तरह गाड़ी खरीद नहीं रहे हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि देश भर के डीलरशिप पर 7 लाख कारें खड़ी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 73 करोड़ रुपए आंकी गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा ने हाल ही में जारी किए एक बयान में कहा है कि ये वो कारें हैं जो बिक नहीं रही हैं और डीलरशिप पर अब लगातार वो खड़ी हुई हैं। फाडा ने अपने बयान में साफ ये भी कर दिया है कि इंडिया के पास सबसे बड़ा कार मार्केट है, तीसरा पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो। अब ऐसे में उम्मीद ये है कि फेस्टिव सीजन जब आने वाला है तो कारों पर और ज्यादा बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं कि खबर ये भी मिल रही है कि कंपनियों ने प्रोडक्शन अब स्लो कर दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्टॉक लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का पहले से ही पड़ा हुआ है। मार्केट में 30 दिनों की इन्वेंट्री को नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो कंपनियों के पास 70 दिन का स्टॉक इकट्ठा हो चुका है। अब ऐसे में डीलर्स के ऊपर इन कारों को मेंटेन करने का खर्च लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डीलर्स के पास स्टॉक लेवल बढ़ता देखकर कुछ कार कंपनियों ने तो अपना प्रोडक्शन स्लो कर दिया है, और अगर यही हाल रहा तो कार फैक्ट्रियों से कई लोगों की नौकरी तक भी जा सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़े कुछ कारण सामने आए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है, जिसमें कोरोना के बाद कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल भी एक कारण बताया गया है। अब क्योंकि इसमें बताया गया कि पिछले 3 सालों में यानी कि कोविड के बाद कारों की बिक्री में दुगना इजाफा हुआ। अब एक साइकिल के मुताबिक जब इजाफा हुआ तो मंदी आना भी स्वाभाविक माना गया। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि 1 साल से नई कारें लॉन्च हुई हैं, और इसीलिए जो पुरानी कारें हैं यानी कि जो पुराने मॉडल हैं उनकी डिमांड कहीं ना कहीं कम हो गई है। साथ में कहा यह भी जा रहा है कि लोग एंट्री लेवल की कारें अब कम खरीद रहे हैं। अगर मारुति सुजुकी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर कंपनियों ने या तो एंट्री लेवल की हैचबैक कारें लॉन्च करना बंद कर दिया है, या धीरे धीरे अब जो बाकी कंपनियां हैं उससे दूरी बनाना शुरू कर चुकी हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। एक और कारण कुछ कंपनियों के कार मॉडल्स की जो पॉपुलैरिटी है वो जब लॉन्च हुए थे यानी कि जब वो मॉडल्स आए थे उस वक्त जितने वो मॉडल्स पॉपुलर थे उनकी पॉपुलैरिटी में भी अब कमी आ गई है। यही कारण है कि वो कारें जिनके लिए वेटिंग चलती थी, अब उनके स्टॉक निकालने के लिए कंपनी डिस्काउंट दे रही है, यानी कि अब वो जो कारें हैं उनको निकालना यहाँ पर भारी हो गया है। इसके अलावा एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज भी बताया गया है, क्योंकि आप देखिए अप्रैल मई के बाद बहुत ज्यादातर हिस्सों में देश की अगर बात की जाए तो तापमान बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा, यानी कि गर्मी ज्यादा हुई, और ये एक कारण रहा कि लोग शोरूम में नहीं पहुंच रहे थे। और उसके बाद जैसे गर्मी कम हुई तो उसके बाद आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश की यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली। ये भी एक कारण बना कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, यानी कि शोरूम पर नहीं पहुंचे। एक हैरान करने वाला कारण यह भी है कि कंपनी अपना स्टॉक खाली करने के लिए डिस्काउंट देती है, लेकिन ग्राहक रुक जाता है और वो ये सोचता है कि गाड़ी आगे और सस्ती हो जाएगी, यानी कि कंपनी और डिस्काउंट दे देगी, और इसी वजह से वो इस डिस्काउंट में कार को खरीदता ही नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इन कारणों के चलते डीलर्स को स्टॉक यार्ड का खर्च निकालना तक मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश भर के डीलरशिप पर 7 लाख कारें इस वक्त खड़ी हुई हैं, जिनकी कुल कीमत अगर देखी जाए तो 73 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। फाडा का कहना यह है कि अगर ये स्थिति ज्यादा समय तक बरकरार रहेगी तो डीलर्स को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अपने स्टॉक यार्ड में खड़ी कारों के रखरखाव में हर महीने लाखों रुपए का खर्च उन्हें उठाना पड़ता है, यानी कि वो इन कारों की वजह से लॉस में है। हालांकि अब हो ये सकता है चूंकि अब आने वाले समय में फेस्टिव सीजन है, यानी कि दिवाली आने वाली है, और दिवाली पर धनतेरस पर लोग खरीदारी करते हैं, कारें खरीदते हैं। अब ऐसे में वो मॉडल्स या वो कारें जो लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्या उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए दिवाली वाले समय पे और डिस्काउंट दिया जाता है? वो डिस्काउंट जो पहले से बहुत ज्यादा है, अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे इतना डिस्काउंट पहले दिया नहीं जाता था, तो अब लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि दिवाली आएगी तो हो सकता है कि उनको इन गाड़ियों पर और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, और उसके बाद शायद हो सकता है कि जो अभी वो कारें जो लोग खरीद नहीं रहे हैं वो फेस्टिव सीजन में जरूर खरीद लें। अब ये माना जा रहा है, हालांकि फाडा ने इसको लेकर चिंता जाहिर कर दी है कि अभी जो डीलर्स हैं उनको इसमें आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है।